अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 4 3 कछुए के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं 3 कछुए के सवालों के जवाब, जिसे लिखे हैं अतहर परवेज़ ने। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। कछुए कहाँ रहते थे? जवाब इस तरह से है, कछुए समंदर में रहते थे। सवाल नंबर 2, वो जुमला लिखिए जिससे मालूम होता है कि समंदर से पहाड़ का फासला ज़्यादा था। जवाब, उनका सफ़र लंबा था। इस जुमले से ये मालूम होता है कि समंदर से पहाड़ का फासला ज़्यादा था। प्यारे बच्चों, आपको ये तमाम सवालों के जवाब लिखने हैं और उसे याद भी करनी है ताकि इम्तिहान में आपको किसी परेशानी का सामना न करने पड़े। सबसे पहले हम एक जुमले के जवाब देखेंगे, उसके बाद मुख्तसर जवाब, वजह बताइए, उसके बाद किसने किससे कहा, फिर जुमले में इस्तेमाल। ये तमाम सवालों के जवाब हम तरतीबवार देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 इस तरह से है, पहाड़ किस चीज़ से ढके हुए थे? तो जवाब है, पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। कछुओं ने आराम के लिए कौन सी जगह पसंद की? कछुओं ने आराम के लिए पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की। दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से क्या वादा किया? जवाब है, दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से वादा किया कि उसके आने तक इंतज़ार करेंगे और खाने को हाथ न लगाएंगे। सवाल नंबर 6, 50 साल गुजरने के बाद कछुओं का क्या हाल हुआ? जवाब, 50 साल गुजरने के बाद कछुओं का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। सवाल नंबर 7, दोनों कछुओं ने खाना शुरू करना चाहा तो क्या हुआ? जवाब, दोनों कछुओं ने खाना शुरू करना चाहा तो छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक जुमलों के सवालों के जवाब। इसके बाद हम मज़ीद सवालात देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। एक बार फिर से इयादे के तौर पर हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल था, कछुए कहाँ रहते थे? जवाब, कछुए समंदर में रहते थे। सवाल नंबर 2, वो जुमला लिखिए जिससे मालूम होता है कि समंदर से पहाड़ का फासला ज़्यादा था। जवाब, उनका सफ़र लंबा था। इस जुमले से मालूम होता है कि समंदर से पहाड़ का फासला ज़्यादा था। सवाल नंबर 3 इस तरह से, पहाड़ किस चीज़ से ढके हुए थे? जवाब, पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। कछुओं ने आराम के लिए कौन सी जगह पसंद की? कछुओं ने आराम के लिए पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की। दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से क्या वादा किया? जवाब, दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से वादा किया कि उसके आने तक इंतज़ार करेंगे और खाने को हाथ न लगाएंगे। सवाल नंबर 6, 50 साल गुजरने के बाद कछुओं का क्या हाल हुआ? जवाब, 50 साल गुजरने के बाद कछुओं का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। सवाल नंबर 7, दोनों कछुओं ने खाना शुरू करना चाहा तो क्या हुआ? जवाब है, दोनों कछुओं ने खाना शुरू करना चाहा तो छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया। अगला सवाल है, इस सबक से एक जुमले में जवाब वाले मज़ीद 5 सवाल बनाइए और उनके जवाब लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, ये आपको सवालों के जवाब किताब में से ढूंढ के लिखने हैं। इस तरह से आप अलग से सवालात भी बना सकते हैं, इसकी कोई बंदिश नहीं है। कछुए समंदर में रहते रहते क्यों उकता गए थे? जवाब, समंदर में आए दिन तूफान आते रहते थे, वहाँ अमन व सुकून नहीं था, इसलिए कछुए समंदर में रहते रहते उकता गए थे। देखिए एक बार फिर से, समंदर में आए दिन तूफान आते रहते थे, वहाँ अमन व सुकून नहीं था, इसलिए कछुए समंदर में रहते रहते उकता गए थे। सवाल नंबर 2, कछुए पहाड़ की सैर क्यों करना चाहते थे?
तो जवाब है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 2 में कुछ सवालों के जवाब देखे हमने। कछुए का खोल कैसा होता है? तो कछुए का खोल फौलाद की तरह सख्त और मोटा होता है। सवाल नंबर 4, बर्फीली हवाओं से बचने के लिए कछुए क्या करते? तो ध्यान में रखिए, बर्फीली हवा से बचने के लिए कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते थे। सवाल नंबर 5, कछुओं को कौन सा पानी पीने की आदत थी? तो कछुओं को समंदर का पानी पीने की आदत थी। ये 5 सवालों के जवाब आते हैं। यहाँ पे सवाल इस तरह से, इस सबक से एक जुमले में जवाब वाले मजीद 5 सवाल बनाइए और उनके जवाब लिखिए। यहाँ पे आप भी अपने तौर पे सवालों के जवाब तैयार कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ। सवाल नंबर 3, वजह बताइए। पहला सवाल है, कछुओं ने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। वजह है, वो पानी में रहते रहते उकता गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। वो थक चुके थे समंदर में रहते रहते, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब पहाड़ों की सैर करना चाहिए। कछुओं को धुन के पक्के कहा गया है। जवाब है, कछुए रास्ते की हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए थे, इसलिए उन्हें धुन के पक्के कहा गया है। कछुओं को रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनको अपनी एक मंजिल तय किए थे उन्होंने, तो मंजिल को पाने के लिए वो हर मुश्किलात का सामना करते चले गए थे। कछुओं ने आदमी को बेवकूफ़ कहा। वजह है, कछुओं को पहाड़ के दामन में अच्छा लगा था। इन्हें इस बात पर हैरत थी कि इतनी अच्छी जगह छोड़कर आदमी समंदर में घूमता फिरता है, इसलिए उन्होंने आदमी को बेवकूफ़ कहा। सवाल नंबर 4 है, कछुए समंदर का पानी ही पीना चाहते थे। वजह है, कछुओं को समंदर का पानी पीने की आदत थी, इसी से उनका खाना हजम होता था, इसलिए वो समंदर का पानी ही पीना चाहते थे। मज़ीद मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए, कछुए सर्दी का मुकाबला किस तरह करते थे? आपको स्टार वाले सवालों के जवाब लिखना है। तो देखिए, कछुओं का खोल फौलाद की तरह सख्त और मोटा था। जब बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह खोल में छुपा लेते, इस तरह वो सर्दी का मुकाबला करते थे। ऐसा करने से उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हवा कितनी ठंडी है। सवाल नंबर 2, कछुओं ने खाना खाने के लिए क्या इंतज़ाम किया? जवाब है, कछुओं ने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया था। जब उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी तो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए, बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। इस तरह उन्होंने खाना खाने का इंतज़ाम किया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुख्तसर जवाब हैं। चलिए अगले सवालों की तरफ। खाना खाने के लिए कछुओं ने हाथ बढ़ाया तो उन्हें किस बात का ख्याल आया? जवाब है, खाना खाने के लिए कछुओं ने हाथ बढ़ाया तो उन्हें पानी का ख्याल आया। वहाँ तो पानी का नाम निशान भी न था, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। फिर खाना खाने के बाद पानी कहाँ से आएगा? अगर पास पड़ोस से मिला भी तो पता नहीं कैसा होगा। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी। सवाल नंबर 4, समंदर से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी? जवाब है, बड़े कछुए ने मंझले कछुए से समंदर का पानी लाने के लिए कहा तो उसने थकन का बहाना किया। उसने कहा, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्तसर जवाब हैं। अगला सवाल है, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए जाने से क्यों कतरा रहा था? जवाब है, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए जाने से इसलिए कतरा रहा था कि उसे बड़े और मंझले कछुए की तरफ से इत्मीनान नहीं था। उसे यकीन था कि उसके जाने के बाद वो उसका इंतज़ार किए बगैर सारा खाना चट कर जाएंगे और वो खाने से महरूम रह जाएंगे। सवाल नंबर 6, दोनों कछुओं को किस बात का यकीन हो गया? जवाब है, छोटे कछुए के चले जाने के बाद वो बैठे उसका इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजरे, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। उनका भूख के मारे बुरा हाल हो गया। फिर उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कोई न कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता।
तो प्यारे बच्चों, ये थे मुख्तसर सवालों के जवाबात। इसके बाद हम मज़ीद सवालों के जवाबात देखेंगे। तो ध्यान में रखिए कि आपको तमाम सवालों के जवाबात अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसे याद भी करना है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों, मज़ीद वीडियो देखते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और मज़ीद कुछ इस सबक के सवालों के जवाबात देखते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे मुख्तसर जवाब लिखे कि 6 सवालों के जवाबात देखें। देखो यहाँ पर, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए जाने से क्यों कतरा रहा था? जवाब है, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए जाने से इसलिए कतरा रहा था कि उसे बड़े और मंझले कछुए की तरफ से इत्मीनान नहीं था। उसे यकीन था कि उसके जाने के बाद वो इसका इंतज़ार के बगैर सारा खाना चट कर जाएंगे और वो खाने से महरूम रह जाएंगे। उसी तरह से छठा सवाल था, दोनों कछुओं को किस बात का यकीन हो गया? जवाब है, छोटे कछुए के चले जाने के बाद वो बैठे उसका इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजरे, यहाँ तक कि 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। उनका भूख के मारे बुरा हाल हो गया। फिर उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कोई न कोई हादसा पेश आया है और ना कोई न वजह होती कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता। तो ये थे मुख्तसर जवाबात। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि किसने किससे कहा। सवाल नंबर 1, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। तो जवाब आता है, किसने कहा? बड़े कछुए ने कहा। तो किससे कहा? मंझले कछुए से कहा। नंबर 2 है, मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। मंझले कछुए ने बड़े कछुए से कहा। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और करते रहेंगे। बड़े और मंझले कछुए ने छोटे कछुए से कहा। मैं जानता था तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार न करोगे। छोटे कछुए ने बड़े और मंझले कछुए से कहा। उसके बाद प्यारे बच्चों, झेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको ध्यान से सुनना है। देखिए यहाँ पर स्लाइड में नहीं बताया गया है कि रहते रहते इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। बरसों से इंग्लिस्तान में रहते रहते मिश्रा ख़ानदान का रहन सहन अंग्रेज़ों जैसा हो गया था। पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि घर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। हल्के हल्के मौजों के हल्के हल्के तपेड़ों से कश्ती डूलने लगी। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर जमा थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप किताब से भी कुछ जुमले ले सकते हैं इसके लिए। जैसे रहते रहते, कछुए समंदर में रहते रहते उकता गए थे। पहाड़ के दामन तक पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। उसके बाद हवा हल्के हल्के चल रही थी। फिर कछुओं ने बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। तो ये तमाम आप किताब से भी जुमले लिख सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तमाम मज़ामीन के वीडियोस देखिए।